अभी मैंने रिसेंटली JBL का नया फ्लिप 7 वाला स्पीकर खरीदा और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिपब्लिक डे सेल में और कार्ड डिस्काउंट वगैरह कुछ लगा के मुझे सिर्फ 8,800 रुपए में मिल गया। ये कैसा है ये JBL का स्पीकर जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्स अंकल। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह दे रखी हुई हैं। इसका स्ट्रैप जो है ना, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी प्रीमियम सी पैकेजिंग लग रही है और ये सब मटेरियल ना काफ़ी ज़्यादा रगिड से लग रहे हैं। साथ में यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं और बॉक्स में ये रहा हमारा स्पीकर। बड़ी अजीब सी बात है कि इस पे कोई भी ऐसे कवरिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, जबकि इवन कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स में वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन दिखने वगैरह में काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और मैंने ये ब्लैक कलर वाला इसका ऑर्डर किया था। तो अब जैसा कि अनबॉक्सिंग हो गई है तो इस वीडियो के कुछ सेक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें मैं हर एक चीज कवर करके आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि आपके पैसे के लिए ये वर्थ है या फिर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। JBL की तरफ से आने वाला ये एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है ब्लूटूथ स्पीकर की कैटेगरी में, और ये जो है ना इनका हमेशा ऑल टाइम बेस्ट सेलर रहा है जो इनकी JBL फ्लिप वाली सीरीज चलती है। इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ सामने की तरफ JBL की अच्छी सी ब्रांडिंग दे रखी है, दिखने में काफी सुंदर सा लग रहा है, और यहाँ साइड में ना हल्का ऑरेंज यहाँ पर कलर प्रोवाइड किया गया है। ये पूरा जो रबड़ का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक रगिड फील दे देगा। अगर स्पीकर कुछ ऐसे गिर जाता है ना तो उसमें ये आपको हेल्प कर देगा इसको प्रोटेक्ट करने में। ये कुछ पैसिव रेडिएटर्स दोनों साइड में लगे हुए हैं। साथ में ऊपर की तरफ 3 बटन दिए हुए हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, पावर ऑन ऑफ, और साथ में ऑरा कास्ट का भी एक बटन दे रखा है। वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन, प्ले एंड पॉज करने का बटन, दैट्स ऑल। और यहाँ पर पीछे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर पाओगे। बड़ी अजीब सी बात है कि ये प्रीमियम से स्पीकर के साथ आपको कोई भी चार्जिंग केबल वगैरह नहीं मिलती है, तो आजकल वो स्टैंडर्ड बनते जा रहा है। एनीवेज, यहाँ पर इस बटन को दबाने पे आप इसे निकाल सकते हो कुछ इस तरह से। इसे फिट करना आसान है, जैसे कार की सीट बेल्ट फिट होती है उसी तरह से। दैट्स ऑल। ये काफी ठीक सा लगता है मुझे। वैसे मैं इसे जनरली इस वाले पे रखूंगा, वो आउटडोर पे जाने के लिए अच्छा है, लेकिन इन जनरल अगर आप घर में इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से भी इसे लगा के रख सकते हो, विच इज नॉट बैड। वैसे इसे पूरा ही निकाल दिया जाए तो भी कोई खास बात नहीं है। तो जनरली आप इसे इस मोड पे इस्तेमाल करोगे तो JBL का लोगो जो है ना फ्रंट पे आ रहा होगा। इतना ही नहीं, इसको IP68 की रेटिंग भी मिली हुई है, तो जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ बन जाता है। इसके कुछ अलग भी फंकी टाइप के कलर्स आते हैं, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि जैसे कि ये जो ब्लैक वाला कलर है ये इनका सबसे सस्ता वाला वेरिएंट है और इसीलिए मैंने इसे खरीदा। लेकिन अगर आपको कुछ और भी अच्छे कलर ऑप्शंस चाहिए तो आप खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी एंड रेंज की। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ठीक है, पूरा लेटेस्ट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट लेटेस्ट है। अभी लेटेस्ट वाला ना ब्लूटूथ 6.0 चल रहा है, तो ये उससे एक वर्जन पुराना है। कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी इशू नहीं लगी, और ये जो है ना डुअल कनेक्टिविटी के साथ में आता है, तो अगर आपके पास 2 डिवाइस है दोनों पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन मान लो इसको आपने लैपटॉप और अपने फोन दोनों में कनेक्ट किया, लैपटॉप से आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो और अगर फोन पे कॉल आने लग गई तो कॉल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसकी माइक क्वालिटी वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, आप इससे कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो। माइक क्वालिटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेंज है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जैसे कि ये आपको ऑलमोस्ट 8 to 9 मीटर्स का रेंज मिल जाएगा इन प्रैक्टिकल यूजेस। अगर आपका एक 3 BHK अपार्टमेंट टाइप का है और आप इसको किसी भी जगह पे रख दो अपने फोन से कनेक्ट करके, कोई भी डिस्कनेक्शन का इशू नहीं आएगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़े घर में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक कोने में स्पीकर को रखे हो, दूसरे कोने में स्मार्टफोन को लेकर बैठे हो, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की। जैसे ही ये ब्लूटूथ के थ्रू आपके फोन में पेयर होगा तो इसे गूगल अकाउंट पे सेव करने का एक जो है पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। बिना वजह अपने डेटा को हर तरफ सिंक्रोनाइज करने की कोई खास वजह नहीं होती, तो मैं इसे क्यों करूं। और मैं नहीं चाहता कि एक डिवाइस पे मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया है तो अभी हर डिवाइस पे मुझे यही कनेक्ट करना है, स्पेशली तब कि जबकि गूगल अकाउंट्स बड़े ही इनसिक्योर होते हैं। मैंने एक वीडियो में भी आपको ये चीजें बताई थी, आप जाके वो वाला वीडियो वगैरह चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एनीवेज, इसका एक ऐप होता है JBL पोर्टेबल ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से एक्टिवेट करना है, और जैसे ही आप JBL ऐप वगैरह में जाओगे तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो ये JBL फ्लिप
7 लिख के आ गया है और इसका बैटरी परसेंटेज जैसे ही मैंने अनबॉक्स किया उसके बाद ये 70% बैटरी के साथ में आया हुआ था। फिलहाल यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है तो मैं इसे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता हूँ तुरंत। अपडेट होते हुए कुछ तरह तरह की आवाजें यहाँ स्पीकर से सुनाई देती हैं और अब हो गया है अपडेट सक्सेसफुल। टोटल करीब 3-4 मिनट लगे हुए हैं। लेट्स पार्टी। यहाँ JBL Flip 7 में आपको तरह तरह के जो है इक्वलाइजर मोड भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि JBL का एक सिग्नेचर है, यहाँ पर एक चिल म्यूजिक है, एनर्जेटिक है, एनीवेज। लेकिन मैं कस्टम में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर कस्टम में टोटल आपको 7 बार्स मिलते हैं इक्वलाइजर्स को एडजस्ट करने के लिए। JBL Flip 6 वगैरह में ये सिर्फ 3 हुआ करते थे। मेरे एक फ्रेंड के पास मैंने JBL 6 वगैरह को भी ट्राई करके रखा है तो मैं यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन भी बता दूंगा कि JBL Flip 6 अगर आप खरीदना चाहते हो या Flip 7 तो कौन सा खरीदना है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। और साथ में एक स्टीरियो ग्रुप का भी क्रिएशन यहाँ पर है। तो आपके पास अगर कोई और स्पीकर हो, जैसे कि आप JBL का Go 4 भी आता है कुछ छोटा स्पीकर, मैं उसे भी टेस्ट करूंगा अपने चैनल पे। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑरा कास्ट की मदद से वो उससे भी पेयर हो सकता है। यहाँ डिवाइस को रीनेम वगैरह करने का भी ऑप्शन दे रखा है विच इज काइंड ऑफ ओके। बस फिलहाल यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। बाकी ये पार्टी वाला मोड है तो पार्टी यहाँ पर हम कर नहीं सकते क्योंकि मेरे पास 2-4 स्पीकर्स नहीं है अभी। वैसे मैंने ज्यादा इक्वलाइजर्स को यूज नहीं किया पूरे 1 महीने से जब मैं इसे यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे JBL का सिग्नेचर साउंड ही काफी ज्यादा सही लगता है। तो उस केस में शायद ये सभी के लिए प्रैक्टिकल हो। और अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी की, क्योंकि आप कोई स्पीकर खरीद रहे हो तो म्यूजिक सुनना आपका सबसे पहला काम होगा। और वही चीज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कुछ सैंपल ऑडियो के थ्रू। मैं स्पीकर से करीब 2 मीटर की दूरी पे हूँ और माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, तो आपको एक सही एक्यूरेट अंदाजा लग पाएगा कि अगर आप अपने रूम में स्पीकर वगैरह को रखे हो तो कैसी आवाज आती है। मैं आपको सबसे पहले कुछ कंट्री साइड का म्यूजिक यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। काफी गजब का म्यूजिक आता है इसमें, आप वो गौर से सुनना। वॉल्यूम है 50%। अब ये पॉप ऑडियो। वॉल्यूम मैं अभी 70% पे ले जा रहा हूं। Volume 70% and I am playing hip hop song. वॉल्यूम अभी भी 70% पे है, क्योंकि 70% से ऊपर पे मुझे ये बहुत ज्यादा लाउड लगता है और मैं उससे ऊपर पे टेस्ट करके आपको सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स नेबर्स लोग अभी आ जाएंगे मेरे घर में। फिलहाल मैं एक रॉक सॉन्ग प्ले करता हूँ 70% वॉल्यूम पे। रॉक सॉन्ग की स्पेशली इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। अगर आपने नोटिस किया हो, मुझे प्रैक्टिकली ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा रॉक म्यूजिक के लिए। अभी मैं एक एकाउस्टिक सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ, तो आप उसे भी गौर करके सुनना। वॉल्यूम 70% पे ही है। तो
ये रहा इसका सैंपल ऑडियो टेस्ट और ये काफी ज्यादा लाउड और क्लियर बजता है। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसा ये काफी अच्छा सा साउंड आता है इसमें से, इसमें आपको ना 25 वॉट का RMS पावर मिलता है, तो काफी ज्यादा लाउड भी है ये स्पीकर कंपेयर टू मेनी अदर ब्लूटूथ स्पीकर। लेकिन JBL की एक खास बात है कि इनका बेस काफी ज्यादा सही होता है और मुझे बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला बेस में मिला है। इन जनरल मैंने जितने भी साउंड टेस्ट वगैरह किए इसके तरह तरह के म्यूजिक जॉनर पे, जैसे कि रॉक और पॉप स्टाइल पे, तो सभी पे मुझे काफी अच्छा लगा। और एक मुझे इसका यूज केस बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनने हैं, जैसे कि इसमें गिटार या फिर फ्लूट वगैरह की आवाज होती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। अगर आप सूदिंग म्यूजिक सुनना चाहते हो सोते वक्त रात को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुझे सही लगा। बाकी आपको बॉलीवुड में वैसे तो अच्छे गाने बनते नहीं, लेकिन फिर भी सुनने हैं तो आप उन्हें भी इंजॉय कर पाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सही लगेगा आपको सुनना रॉक स्टाइल का भी म्यूजिक, क्योंकि आपको इसमें ना ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलती है। बहुत सारे स्पीकर में जनरली आपको हायर वॉल्यूम पे काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन मिलता है, लेकिन JBL के साथ में, स्पेशली फ्लिप 7 के साथ में, ये उतना ज्यादा नहीं लगा। वैसे आप इसको बिल्कुल 100% वॉल्यूम पे ले जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ तो डिस्टॉर्ट हो रहा है, लेकिन इवन अप टू 90% वॉल्यूम पे भी ये बहुत ज्यादा लाउड रहेगा, तो आप ज्यादातर उस केस में सुन ही नहीं पाओगे। अगर आप इसे आउटडोर्स में सुनते हो तो आपको कोई भी खास डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी और आपको बेस भी उस केस में काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। ये ट्रेवल कंपेनियन टाइप का एक ब्लूटूथ स्पीकर ना, मतलब बहुत सही लगा मुझे। इन जनरल अगर आपको रात में सूदिंग म्यूजिक सुननी है, कभी पार्टी मोड में थोड़ा सा मतलब आउटडोर पार्टी वगैरह करनी है, आप ट्रेवल के टाइम पे इसे अपनी कार में लेके जाना चाहते हो, कार में बजाना चाहते हो, वैसे तो कार की साउंड इससे ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छी रहेगी अंदर के स्पीकर सिस्टम की, लेकिन उस केस में भी आप इसे सुन सकते हो। एक बात आप ध्यान में रखना कि इसमें ना आपको सिर्फ एक ही स्पीकर मिलता है, ये मोनो स्पीकर सिस्टम है, कोई भी स्टीरियो स्पीकर सिस्टम नहीं है। दो पैसिव रेडिएटर भले हो, लेकिन स्पीकर यहाँ आगे की तरफ एक लगा हुआ है इसमें। लेकिन जो स्टीरियो अगर इसको बनाना चाहते हो आप, तो इसमें ऑरा कास्ट की एक टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो इसको अलग अलग डिवाइसेस से। तो मल्टी कनेक्शन भी आता है इसमें, बहुत सारे स्पीकर आपस में आप पेयर कर सकते हो। मान लो आप किसी आउटडोर पार्टी वगैरह में जा रहे हो, आपके फ्रेंड के पास भी ऐसा ही कुछ है, तो उन सभी को आपस में पेयर करके आप इसको बढ़िया साइज की स्टीरियो आउटपुट बना सकते हो, और उस केस में ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। देखो बैटरी लाइफ में कुछ ऐसा है, अगर आप ऐसे 10,000 के प्राइस सेगमेंट को देखते हुए एक स्पीकर खरीद रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्पीकर मिलेंगे ना जिसमें ज्यादा बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। इसमें कंपनी का क्लेम है 16 घंटे, जिसमें से 14 घंटे जो है ना आपको एक नॉर्मल टाइम मिलेगा, और एक ये लोग कह रहे हैं 2 घंटे का प्ले टाइम बूस्ट। तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। अगर आप इसको 30 to 40% वॉल्यूम पे रोज 1 घंटे तक चलाकर रखते हो, 30-40% वॉल्यूम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जनरली एक कमरे में अगर इसे सुन रहे हो तो उससे ज्यादा ये अनबेरेबल ऑलमोस्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा आप सुन ही नहीं पाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं सुन पाओगे। तो इसलिए मैं एक एवरेज साउंड इसका लेके चल रहा हूँ कि आप 30% वॉल्यूम पे इसको सुन रहे हो रोज 1 घंटा अगर, तो आपको ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, जो कि मुझे मिली। इसको चार्ज होने में भी थोड़ा कम समय लगता है मुझे, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे इसे फुल चार्ज करने में, ऑलमोस्ट 5% से लेकर 100%। तो बैटरी लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा ऐसा एक्सीलेंट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ और स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे कुछ और ब्रांड से जिसमें बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन ये आपको एक बैलेंस सी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का थोड़ा सा सपोर्ट भी दे देता है। और अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की, क्या आपको खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि मुझे ये मिला है सिर्फ 8,800 रुपए में, और उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा सही है, लेकिन आपका सिनेरियो अलग हो सकता है। अभी इसका प्राइस अमेज़न पे मैं देख रहा था 12,000 या 13,000 रहता है। अब उस प्राइस पे जाकर मुझे ये जस्टिफाइड सी प्राइसिंग टू बी फ्रैंक नहीं लगती है। उसका रीजन ये है कि आपको उस बजट में जाना है, आपको एक मार्शल वगैरह के भी स्पीकर मिल जाते हैं ना, आप वो खरीद लो, वो ज्यादा प्रीमियम लुकिंग भी होते हैं, थोड़ी बैटरी लाइफ भी ज्यादा रहेगी उसमें, आप उन्हें खरीद सकते हो। 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको 15,000 के बजट में। 13,000 के हिसाब से मुझे ये बहुत ज्यादा सही डील नहीं लगती है टू बी फ्रैंक। इसके बजाय आप JBL का फ्लिप 6 ही खरीद लो, जैसा कि वो भी अभी मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया है, तो आप उसे खरीद के भी काम चला सकते हो, वो आपको 6-7 रुपए में मिल जाएगा। अब अगर कोई सेल वेल आई और आपको सिर्फ मिला ये 7-8 रुपए में, जैसे कि मैंने इसे 8,800 में खरीदा, तब आप इसे जरूर खरीदना, क्योंकि वही एक कंडीशन है इसकी। 13,000 के हिसाब से इसे खरीदना उतना ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, और पता नहीं JBL ने ऐसा किया भी क्यों। क्योंकि अगर आप इसका फ्लिप 6 और फ्लिप 7 का कंपैरिजन साउंड टेस्ट देखो ना, कहीं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के मिल जाएंगे, तो आपको साउंड में कोई खास फर्क नहीं लगेगा।
तो भाई आपको सिर्फ एक ऑरा कास्ट लेना है और 2 अलग अलग स्ट्रैप लेने हैं। उसके लिए क्या आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पसंद करोगे या फिर नहीं, या फिर आपको थोड़ा सा लकी बनना पड़ेगा, कोई सेल में इसे देखते रहना होगा और उस समय जाके आप खरीदना चाहो तो इसे जरूर खरीद लेना। लेकिन अगर मान लो आपका बजट इतना ज्यादा ना हो एक ब्लूटूथ स्पीकर के लिए, फिर भी आपको एक खरीदना है, तो मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू बनाया था ट्रीबिट के एक पॉकेट गो का स्पीकर। वो काफी अच्छा था 2,000 रुपए में, आप उसका वीडियो जाकर चेक कर लो। और वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, उसमें ब्लूटूथ वर्जन भी 6.0 है, जबकि ये वाला ऐसा लेटेस्ट स्पीकर भले हो लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन एक वर्जन पुराना ही मिलता है। लेकिन अगर आपको JBL Flip 6 खरीदना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।